अरहंत परमेष्ठी की जय। मातु आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरु स्वाट परम तपस्वी परमचरी परमतेशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि आचार्य गुरु स्वाट नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। सारे प्रेमी भव्यात्माओं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यहाँ भक्तामर का विषय चल रहा है। भक्तामर स्तोत्र अपने आप में हमारे आप के लिए कैसा है, एक अनमोल रत्न है जिसका स्वाति नक्षत्र के समय पर एक बूंद जल भी मिल जाए, किसके लिए? सीप के लिए वह मोती बन जाता है। अगर वह एक बूंद जल हाथी के लिए मिल जाए, हाथी की सूंड में आ जाए तो वह गज मुक्ता बन जाता है। अगर वही एक स्वाति नक्षत्र का जल सर्प के मुख में आ जाए तो नागमणि बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये भक्तामर स्तोत्र नागमणि से भी बढ़ के, गज मुक्ता से बढ़ के, मुक्ता से बढ़ के, बसरा मोती से बढ़ के भी ये एक महान रत्न है। इस रत्न को हमारे आपके लिए हृदय अंगम करने की आवश्यकता है। केवल मात्र पाठ करने से नहीं, जाप करने से नहीं, अनुष्ठान करने से नहीं, इसी अपने हृदय में बसा लेने की आवश्यकता है। क्यों? ये हमारे प्राण है, हमारा प्राण हमारे हृदय में बसा हुआ है, हमारे संपूर्ण शरीर में रग रग में बसा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से हम अपने से भक्तामर स्तोत्र को 48 श्लोकों को अपने हृदय में बसाने के लिए कटिबद्ध हों। साथ ही साथ एक एक श्लोक का अर्थ, एक एक श्लोक का महात्म्य हमारे आपके सामने है। आज कौन से नंबर की बात आ रही है? 18 नंबर का श्लोक है। नित्योदयम दलित मोय महांधिकारम यम्यम नराहुमतस नवायदानम बिभ्रायते तव मुखावयमनकांति विद्युत जगत पुरुष शशांक बिंबम। इस प्रकार से ये 18 नंबर का श्लोक है। इस 18 नंबर के श्लोक की महिमा क्या है, इसका सारांश क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं, भगवान अरहंत प्रभु, अरहंत प्रभु समोषण में आप विराजमान महान महिमा को लिए हुए हैं। आप कैसे हैं? हमेशा उदित हैं। आप हमेशा उदित हैं, यानी कि आप सूर्य के समान हमेशा उदयमान हैं। आप अस्त होने वाले नहीं हैं। आप महामोहांध का नाश करने वाले हैं। महामोह अंधकार, ये हमारे आपके जीवन में अंधकार है, हमेशा से मोह अंधकार है बना हुआ। ऐसे महामोह अंधकार को नाश करने वाले हैं। राहु को बदल दे, राहु को बादलों के माध्यम से वहाँ से आच्छादित करने वाले, तस्कृत करने वाले हैं। राहु आ जाए, राहु ग्रह आ जाए, उसे भी आप तस्कृत करने वाले हैं। आपका मुखमंडल है, आपका मुखमंडल कैसा है? तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है। तीनों लोकों में अपूर्व आपकी कांति है। आपकी कांति सहाय नहीं है। सूर्य की कांति थोड़ी है, दीपक की कांति थोड़ी है, लाइट की कांति थोड़ी है, लेकिन आपकी कांति कैसी है? तीनों लोकों को प्रकाशमान करने वाली, तीनों लोकों में चमकने वाली कांति है। ऐसे चंद्रमा मंडल के समान आपका मुखमंडल है। आप सुशोभायमान हैं। आप महिमाओं के महान महामहिमाओं के धारक हैं। ऐसे हमारे अरहंत प्रभु,
ऐसे हमारे भगवान हैं। इन भगवान के लिए हमें कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। उन भगवान का उपकार आज हमारे ऊपर है। इस उपकार के वशीभूत होकर इस उपकार के माध्यम से आज हमें कहाँ निगोद अवस्था से निकल कर त्रस पर्याय से मनुष्य पर्याय में क्रमशः धीरे धीरे ऊपर उठते आए और आपकी महिमा के प्रभाव से ही आज ये दिगंबर बना भी प्राप्त करने का अवसर मिला है। अगर आप अनंत प्रभु आपके माध्यम से हमें द्वादशांग नहीं मिली होती, आपके द्वारा आपकी महिमा नहीं मिली होती, आपकी महिमा का वर्णन कितना है वह अगम्य है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी आपकी महिमा प्राप्त हुई जब हम केवल मासूम बालक थे, आपके दर्शन करें तभी से आगे वृद्धि को प्राप्त होने की भावना हुई। जैसी जैसी उम्र बढ़ी वैसे वैसे भगवान आपके चरणों में अर्पण और समर्पण करने की भी भावना हृदय से उत्पन्न हो गई। ये आप जानते हैं, आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपके हृदय आपको सब कुछ ज्ञान है, आप ज्ञाता भी हैं, आप दृष्टा भी हैं, आपके पास ज्ञान है कि हम किस प्रकार से आपकी भक्ति में लीन होने के लिए तैयार हुए हैं, आपकी आराधना करने के लिए तैयार हुए हैं और आपके गुणों के गुणानुवाद करने के लिए हम तैयार हुए हैं। आज हमारे मानतुंग आचार्य महाराज ने किया था और महान मानतुंग आचार्य महाराज के प्रार्थना में ये प्राप्त हुआ है। हम मानतुंग आचार्य के भी उपकारी हैं, हम अनंत प्रभु के भी उपकारी हैं और अपने जीवन को हमें अपने आप में मैं लघु छोटा मैं बड़े बाप का बड़ा बेटा नहीं हूँ, मैं बड़े बाप का बड़ा बेटा नहीं हूँ, मैं बड़े गुरु का बड़ा चेला नहीं हूँ। मेरे गुरु तो बड़े हैं, मेरे प्रभु बड़े हैं, लेकिन मैं उनके सामने सूर्य के समान कहाँ सूर्य होता है और सूर्य के समान छोटी सी एक दीपक चिनगारी हो, क्या कीमत उसकी। लेकिन प्रभु बस मैं वही आपके सामने हूँ, एक छोटी सी चिनगारी के समान हूँ, एक छोटे से कण के समान हूँ। लेकिन प्यारे बंधु फिर भी आपका अपने हृदय में समाया हूँ, आपको मैं अपने हृदय में बसाया हूँ और आपके चरणों में मैं कोटि कोटि नमस्कार नमोस्तु करता हूँ। ये रिद्धि मंत्र, इस श्लोक की रिद्धि मंत्र भी है। आज आपको रिद्धि मंत्र और यंत्र भी आपको जानने की आवश्यकता है। यंत्रराज में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप यंत्रराज को देखें। यंत्रराज में ऊपर सबसे पहले चारों ओर श्लोक लिखा हुआ है, नित्योदयं दरिद्रमोय महात्रिकारं यम्यं नरावदस्मवायदानां विभ्रायते त्वमुखाब्जमनलकान्ते विद्युते जगत्पूर्व शशांक बिंबम। इस प्रकार से आपके लिए श्लोक के ऊपर लिखा हुआ है। उसके साथ ही साथ उसी श्लोक में रिद्धि भी लिखी हुई है, मंत्र भी लिखा हुआ है। आप उसे भी ध्यान से देखेंगे। ओम ह्रीं आणं नमः व्यूर्णपत्तनं जुरुं जुरुं नमः शिवां ईं नमो भगवते जय विजय मुहे मुहे इष्टम इष्टम स्वाहा। यह रिद्धि मंत्र है। ओम नमो शास्त्र ज्ञान बोधनाय परम रिद्धि प्राप्ति कराए। राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः ईं नमो भगवते शत्रुस्य निवारणाय यम 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 शुद्धनाशनाय क्लीं ह्रीं नमः स्वाहा। इस प्रकार से रिद्धि हुई, मंत्र हुआ। अर्घ चढ़ाने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। ईं ह्रीं चंद्र लोको दुर्गाय क्लीं महावीर्यक्षदे हृदय से विषव जिनेन्द्राय नमः जलादे आदेयम नीरे पामिते स्वाहा। देखिए ये रिद्धि मंत्र और अर्घ्य, इनके लिए आपके लिए अर्घ्य चढ़ाना तो अर्घ्य साथ में बोलेंगे, अन्यथा रिद्धि और मंत्र की आराधना करनी चाहिए। इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने के लिए हमें
पवित्र वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र, लाल माला, लाल आसन। इस प्रकार आपके लिए यह मंदिर में क्या दिखाई दे रहा, चारों ओर लाल लाल दिखाई दे रहा है। यह लाल वस्त्र, लाल माला, लाल आसन आपको पहनना है, धारण करना है, इसका उपयोग करना है। और साथ ही साथ आपके लिए 10 माला 21 दिन तक के, 48 दिन तक के, 108 दिन तक के आपको जाप करनी है। शुद्ध पवित्र विधि से आपको सत्य साथ में भोजन करते हुए नाना प्रकार के जो नियम आदि होते हैं उन संपूर्ण नियम का पालन करते हुए आपको एक जाप करनी है। ये जाप करने के उपरांत आपके लिए जब इसका प्रयोग करने की आवश्यकता पड़े तो आपके लिए 108 बार है, यानी कि एक माला जाप करनी है। उस माला के जाप करने से आपके ऊपर आता हुआ संकट, आता हुआ विघ्न, आती हुई बड़ी महाआपदा, ये बड़े बड़े सेनाएं अगर आपके ऊपर आक्रमण करने आ रही हैं, इस शत्रु की सेना का वही स्तंभन होता है, वही शत्रु की सेना रुक जाती है और आप अपने जीवन में विजय को प्राप्त हुआ करते हैं। ऐसे रिद्धि मंत्र की आराधना करके आप अपने जीवन में ये अवश्य प्राप्त करेंगे। सभी प्रकार के व्याधा दूर हो जाएगी, आपके पर आते हुआ संकट दूर हो जाएगा और आपकी शत्रु की सेना वही स्तंभन हो जाएगी, वही रुक जाएगी और वहाँ से वापस भी चली जाएगी। इस प्रकार से ये आपके लिए अपने धर्म में दृढ़ होने के लिए, आपके धर्म में आपका चित्त लगने के लिए भी, आप कोई कहते मेरा मन धर्म में नहीं लगता है तो आपका मन भी धर्म में लग सकता है। अगर आपके इस श्लोक की रीति मंत्र की आराधना करें तो आपका मन भी चंचल बने, वह स्थिर हो जाएगा और आपके लिए धर्म ध्यान करने की शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। इसलिए प्यारे बंधु ये 18 नंबर का श्लोक है, ये 18 नंबर का श्लोक है। इसकी रिद्धि मंत्र की आराधना करें और स्तोत्र की आप आराधना करें, अवश्य आपको महाफल प्राप्त होगा। आप महान विजय को प्राप्त होंगे। कैसी से कैसे शत्रु की सेना आ रही हो, अगर सारा देश इस रिद्धि मंत्र की आराधना कर ले तो ये चीन आदि का जो आक्रमण हो रहा है ये कोई बड़ी सेना नहीं है। ये सेना चुटकियों में पलायमान हो जाएगी, स्तंभन हो जाएगी। वही कितने बड़े से बड़े उसके पास हथियार हो, सारे हथियार वहीं रुक जाएंगे। ये आज छोटे छोटे से मंत्रों में बादल को रोक देने की सामर्थ्य है, हवा को रोक देने की सामर्थ्य है, पानी को चलायमान करने की सामर्थ्य है। तो प्यारे बंधु ये शत्रु की सेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप संपूर्ण देश के वासी एक होकर, एक मत से, एक भावना से, एक श्रद्धा से, एक आस्था से इस मंत्र की आराधना करें। मंत्र की आराधना अवश्य करनी होगी और आप मंत्र की आराधना करेंगे तो ये वर्तमान में जो चीन आदि आज भारत पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, जब चाहे भारत को उस्काने की कोशिश करता है। अब भारत है कैसा, भारत कैसा है, भारत अपने आप में संपन्न, महासंपन्न है। भारत कभी किसी से कम नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो या चाहे पाकिस्तान हो, भारत किसी से भी कम नहीं है। लेकिन प्यारे बंधु भारत करुणा निधान है। भारत खून बहाने से आनंद नहीं मानता। भारत मुख से वार्तालाप करना चाहिए, प्यार से, प्रेम से, स्नेह से, आदि आदि से खून खराबा न हो। हम और आप एक थे, एक हैं और एक बन के रहें, अपने देश को विकास करें।
अपने कार्य मन लगाएं। क्यों हमें खून खराबा करें, क्यों हम खून खराबा करें, क्यों अपनी माँ बहन बेटियों को विधवा करें, क्यों अपनी माँ बहन बेटियों को रुलाएं, क्यों अपने परिवारों को रुलाएं। ऐसा हमारा भारत देश नहीं चाहता। हमारा भारत देश संपन्न होके भी हम कभी किसी से कम नहीं है। हमारा बुंदेलखंड छोटा सा है। बुंदेलखंड कहता है 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। प्यारे बंधु, अपने आप में बुंदेलखंडी मजबूत है। 100 लाठी वाले हो और एक अकेले बुंदेलखंडी हो तो हारता नहीं है। तो सारा देश, हमारा भारत देश कैसा है कि सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगी। लेकिन फिर भी ये चाहता है कि भैया हमें किसी का मारना ना पड़े, किसी को सताना ना पड़े, किसी को घर बेघर ना करना पड़े। ऐसी हृदय की पवित्र भावनाओं के साथ, ऐसे हृदय की पवित्र भावनाओं के साथ मैं संपूर्ण देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि इस रिद्धि मंत्र की आराधना करें, इस रिद्धि मंत्र की आराधना करें। शत्रु सेना को, इतने बड़े से बड़ा शत्रु सेना हो, उसे वही का वही रोक दे और आपस में प्यार और प्रेम से समझा करें। अपने आपस में हमारी जमीन हम ले लें, तुम्हारी जमीन तुम ले लो, हम क्यों लड़े। कौन किसके लिए साथ लेके आया था, कौन किसको लेके जा रहा है, न कोई बांध के लाया था न कोई बांध के ले जाएगा। प्यारे बंधु, हमारे प्रभु अनंत प्रभु कैसे हो गए, जैसे जैसे उन्हें छोड़ा है वैसी वैसी महान बने हैं। आज हमारे अनंत प्रभु ने अपना कुटुंब, परिवार, देश, राष्ट्र, नगर, अपना तन, आभूषण और अंतर के सारे कसाओं का त्याग करके, संपूर्ण कर्मों का नाश करके अनंत पद को प्राप्त किया है। ऐसे अनंत पद के धारी हमारे अनंत प्रभु महामोह के अंधकार को नाश करने में समर्थ है। राहु ग्रह को शांत करने के लिए, बादलों को सारे रूप से तस्कित करने के लिए तैयार राहु रूपी जो ग्रह चंद्र आते हैं, बादल आदि आते हैं, उनके लिए भी तस्कर करने में समर्थ है। और आपका मुखमंडल तीनों लोकों में अपूर्व है। ऐसे हमारे अनंत प्रभु का ये भामंडल है, चंद्रमुख है, वह चंद्र भामंडल है, चंद्र भामंडल के समान शोभायमान हो रहा है। प्यारे बंधु, हम अपने से अनंत प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करते हैं और संपूर्ण भक्तों से, संपूर्ण साधकों से ये अनुरोध करते हैं कि इस रिद्धि मंत्र की आराधना अवश्य करें। संपूर्ण देश के जो उत्पात है, बवाल है, संकट है, वे सभी दूर हो और हम और आप निर्बाध धर्म ध्यान करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बोले अनंत परमेश्वरी की जय, बोले आदिश्वर आदिनाथ भगवान की जय, देवी शिवनिमिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी पंचरी परम तेजी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्ध भय वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दयासागर जी महाराज की जय।